हेलो दोस्तों। मैं निशान सिंह राजपूत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके लिए मैंने आप लोगों के बीच जीके का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज ये तीसरा दिन है। और इसमें मैं आप लोग के बीच 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आता हूँ, जिसमें से आपको पहले चेक करना है कि आप कितने सही मारते हैं और 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है। वह स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और फिर उसका मैं आप लोग के बीच सॉल्यूशन भी दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए क्या है। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना एक रक्षा उपकरण है, इसको किस देश ने विकसित किया? तो आप लोग को आंसर ये ऑप्शन ए भारत होगा। हेलिना को भारत ने विकसित किया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित का पहचान करना है। देखिए क्या है। पहला ऑप्शन सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी वेम्बनाड हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित का फिर से पहचान करना है। देखिए क्या है इसमें। रेनेटिंग पनीर, ये बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, ये भी बिल्कुल सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी ओजोन परत हो जाएगा। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं, ओजोन मंडल में ही पाया जाता है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला पर, चौथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर और अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन सी केवल 2 और 4 हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ये आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो वैली कश्मीर में स्थित है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग के बीच। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर आप लोग को पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉन्च किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कह कर संबोधित किया है? तो रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा है? तो ए महात्मा गांधी, बी सी एफ एंड्रयूज,
सी मदन मोहन मालवीय, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी CF एंड्रयूज। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन भी है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है, ये आपको पहचान करना है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों पाया जाता है। अब देखिए गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल किसका मिश्रण है, ये आप लोग को बताना है, और इसमें वो कितना परसेंट रहता है। तो गैसोहोल में 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसमें क्या होता है? तो इसका त्वरण बढ़ता है? नहीं, गलत है। इसका त्वरण घटता है? गलत है, इसमें त्वरण होता ही नहीं है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है? ये सही है। और इसका वेग एक समान रहता है, ये गलत है, यानी कि 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 से, तो आमीटर, आमीटर किसका मापक है? विद्युत का। हाइग्रोमीटर किसका मापक है? सापेक्ष आर्द्रता का। बैरोमीटर किसका मापक है? दाब का। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन BR अम्बेडकर ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लॉन टेनिस से है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राक्कलन समिति से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कथन है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है? नहीं, ये गलत है। इसके सदस्य में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा के होते हैं? ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है? ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल 4, जो कि आपका ऑप्शन डी है। 21 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो इधर आपको भाग दिया हुआ है और सूची 2 में दिया हुआ है कि इस भाग में क्या पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो भाग 5 में संघ सरकार पाए जाते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 15 में
निर्वाचन की प्रक्रिया है और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो यानी कि एक का ए, दो का सी यानी कि आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारे भारत के संविधान में क्या लिया गया है, यह आप लोग से पूछ रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हाँ ये लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह भी आयरलैंड से लिया गया। यानी कि इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 215, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो एकात्मक है, संघात्मक है, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। तो यही आपका सही आंसर ऑप्शन सी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेगा। भारत का संविधान हमें यह कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? संघ की संसद के पास। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो लोक लेखा समिति से संबंधित 3 तथ्य दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है यह आप लोग को पहचान करना है। तो पहला कथन, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इसमें इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? चालू खाता के संदर्भ में किस वर्ष यानी कि रुपया को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था, यह आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1994 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। डायामेंटीना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो डायामेंटीना गर्त हिंद महासागर में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? आप लोग से ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप पूछ रहा है, तो इसका रूपांतरित रूप स्लेट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जो कि आपका ऑप्शन डी है।
36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन देन मानी जाती है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश का देन माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल होगा, क्योंकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस को पुर्तगाल ही लेकर आए थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें निम्न में कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, उनमें से किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था, और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, जबकि मौलाना आजाद ने भाग नहीं लिया था। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका श्रेय रामानंद को दिया गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दो सूची दिया हुआ है, उसको सुमेलित करना है। इधर बौद्ध संगति और उनके बौद्ध संगति के समय कौन मतलब शासन काल में थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो देखिए मिलान करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय अजात शत्रु थे, और द्वितीय बौद्ध संगति के समय कालाशोक थे, जबकि तृतीय बौद्ध संगति के समय अशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय कनिष्क थे। यानी कि एक का 4, बी का 3, और सी का 2, और डी का 1, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें गांधी जी का 4 आंदोलन दिया हुआ है, इसमें आपको व्यवस्थित करना है कि कौन पहले हुआ था और कौन उसके बाद हुआ था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। यानी कि 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? मतलब किस गुण के कारण हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, और ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते। यहाँ पे प होगा, यह लिखा गया। उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, और ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो हार्मोन में एंजाइम से भिन्न यही होता है कि ये सभी प्रोटीन नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरो जीरोथेलेमिया होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 45 का सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो झूलने की अवधि घटती है, दोगुनी होती है, 1/4 हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो जब लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसकी अवधि दोगुनी हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। जो वायु अंगार गैस होता है उसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो CO, N2 और CO2 इसके मुख्य घटक होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, मानव वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन भी स्रावित होता है, जबकि कैल्सीटोनिन स्रावित नहीं होता है। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैल्सीटोनिन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मादा जनन तंत्र में कोशिका मुख्य जनन अंग कहा जाता है। ये मतलब मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर डिंड वाहिनी नलिका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। और 50वां और आखिरी क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। मतलब पाचन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, यह आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ग्लूकोज होगा। तो आज का ये 50 क्वेश्चन आप लोग के बीच, जिसमें साइंस के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट का 2-2 3-3 क्वेश्चन था, जो आप लोग के बीच मैंने अभी आप लोग को बताया है। तो आप लोग इसमें आप लोग का क्या स्कोर रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रीवियस ईयर जीके सीरीज का ये तीसरा दिन था आज। इसी तरह से ये लगभग जीडी का एग्ज़ाम 14 फरवरी तक है। तब तक तो कन्फर्म है कि कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद अगर CHSL का डेट अनाउंस हो जाता है तो ये CHSL तक भी चल सकता है। और सारा मतलब जितना भी डेली का जो क्वेश्चन आ रहा है, 50-50 क्वेश्चन, उसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपका डेली का PDF आपको मिल जाएगा। और वहां आपको आंसर की भी मिलेगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यही था आज के वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए वो भी बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको बता सकूं कि हाँ क्या मिस्टेक था। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।